हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल्स क्या है, बेसिक इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। बाकी अगर जिनको भी बेसिक जानना हो डिफरेंशिएशन का, वो भी इसको पूरा देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं इसके पहले बता दूं, अगर आपको पूरा कंप्लीट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स करना है, ठीक है, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, है ना। डिटेल के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम लोग यूजी इकोनॉमिक्स, पीजी इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा CUT पीजी इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े, है ना। तो डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। सबसे पहले अगर सवाल आता है सर डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मीनिंग होता है भाई रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, है ना। जैसे हमारे पास अगर y इक्वल फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब यहां क्या है, y जो है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और x हमारा क्या है, x हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो अगर हम बात करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन का, तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक वेरी स्मॉल चेंजेस आता है, एक स्मॉल चेंजेस, है ना, x में आएगा, तो y में कितना चेंजेस आएगा, इसको मेजर करना ही कहलाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इसे बेसिकली हम लोग प्रेजेंट करते हैं dy/dx से। ऐसे प्रिंट करते हैं dy/dx। इसका मतलब क्या हुआ, वेरी स्मॉल चेंज इन y ड्यू टू वेरी स्मॉल चेंज इन x। मतलब x में एक छोटा सा चेंजेस के कारण y में कितना चेंजेस हमारा हुआ है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज वगैरह निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज होता है। ठीक है, बेसिक डेरिवेशन हम लोग नहीं करने वाले हैं, है ना, कि dy/dx कैसे आया नहीं आया, ये सब चीजें नहीं करना है। आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो जितना आपका यूज का है उतना ही मैं बेसिक बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक फॉर्मूलाज से। क्या, बेसिक फॉर्मूलाज, राइट। बेसिक फॉर्मूलाज क्या है भाई, अगर देखो y इक्वल्स x का पावर n हो, ठीक है, तो dy/dx जो हमारा होता है ना, उसको पहले लिखते तो ऐसे ही है, x का पावर n अपॉन x। ठीक है, क्या आ जाएगा, n बाहर आएगा, x का पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर y इक्वल्स x का पावर 5 है, तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट करने का तरीका, x का पावर यहाँ 5 लिखिए y की जगह पे, y की जगह पे x का पावर 5 अपॉन x, क्या आ गया, क्या होता है, n पहले बाहर आएगा, मतलब x का पावर जो n है वो n बाहर आ जाएगा, तो n क्या है, n की जगह पे 5 है, 5 बाहर आया, फिर x, फिर n में 1 माइनस हो जाता है ना, n में 1 माइनस हो जाता है, तो 5 में 1 माइनस होगा, 4 बचेगा। दिस इज योर डिफरेंशिएशन, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा, इजिली आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा फॉर्मूला, अगर y इक्वल्स कांस्टेंट हो और x का पावर n हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो dy/dx बराबर k को जो कांस्टेंट है उसे बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x का पावर n, x के रिस्पेक्ट में, क्या बचेगा, कांस्टेंट जैसा है वैसा ही प्रोडक्ट के रूप में रह जाएगा। x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, n x का पावर n-1, बस हो गया सिंपली, ये k इंटू n x का पावर n-1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल इसका ले लें, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए y इक्वल्स 5x का पावर 3 है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट बाहर, x का पावर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, 3 बाहर, x का पावर 2 बचेगा, मतलब 15x²। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, सिंपली मैंने कर दिया, x का पावर 3 है, 3 बाहर आएगा, फिर x का पावर 3-1 2 बचा, तो 3x² मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 3 को, क्या आ जाएगा, 15x
स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला, है ना। अब क्या है, अगर y इक्वल सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रहे तो देखो, कांस्टेंट का मतलब है x में चेंजेस से y में क्या चेंजेस होगा, तो इधर x तो है ही नहीं, x में चेंजेस भी हो रहा है तो y में कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन अगर सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो डी के अपॉन डी एक्स लिखेंगे, वो हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कुछ भी y बराबर मान लो 7 है, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 7 x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, 0। कांस्टेंट कोई भी टर्म हो उसका सिर्फ कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, और कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में है तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर एज अ प्रोडक्ट हो जाएगा और जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ूं, अगर y का पावर x है सिर्फ, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई की जगह x लिख देंगे अपॉन x, ये हमारा हो गया सिंपली 1, ठीक है। तो x का पावर अगर 1 है, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि मतलब x का पावर 1 है ना, यहाँ पे सिर्फ x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। क्यों, देखो सिंपल सी बात है, x का पावर कुछ नहीं है 1 है, तो 1 है इसका मतलब क्या हुआ, 1 बाहर, x का पावर 1 माइनस 1 0 हो गया ना, तो क्या हो गया 1 इंटू एक्स का पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, मतलब 1 आ गया ना, सिंपल तरीका है, ठीक है। और क्या है भाई, अगर y इक्वल्स रूट अंडर x हो तो क्या करें, सबसे पहला सिंपल तरीका, रूट में है रूट को ब्रेक कर दीजिए, क्या होगा x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, क्या आएगा, डिफरेंशिएशन x का पावर 1/2 x के रिस्पेक्ट में, तो x का पावर 1/2 है, वही x का पावर n का फॉर्मूला क्या था डिफरेंशिएशन इसका, अभी मैंने बताया n बाहर x का पावर n-1, यही ना, तो लिख सकते हैं x का पावर 1/2 है, बाहर आ गया x 1 माइनस 1/2, क्या बचेगा 1/2 x का पावर -1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 x का पावर 1/2, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, या इसको सिंपली लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो रूट अंडर एक्स जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सिंपली अगर y इक्वल्स लॉग एक्स है, क्या है लॉग एक्स है, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग एक्स को, है ना, x के रिस्पेक्ट में, फॉर्मूला याद कर लीजिए 1/x होता है, ठीक है। मैंने कहा अभी थ्योरम हम लोग को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर सिंपली दिया हुआ हो y इक्वल लॉग एक्स तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, मतलब y इक्वल e का पावर x हो, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बराबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि हमेशा न्यूट्रल रहता है, ex का ex ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। हाँ, अगर y इक्वल्स e का पावर -x है तो इसका डिफरेंशिएशन जब होता है तो डिफरेंशिएशन होगा माइनस e का पावर -x, ठीक है। जब आप पढ़ोगे चेन रूल वगैरह ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिटेल में डिफरेंशिएशन, वहां पे आपको पता चल जाएगा कैसे हुआ ये, ठीक है। बट जो बेसिक फॉर्मूलाज मैंने अभी लिखवाया बताया, ठीक है, ये जरूर आपको पहले याद होना चाहिए, इतना फॉर्मूला तो आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अब अगर रूल्स की बात करें, देखिए y इक्वल्स अगर u प्लस माइनस भी दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे भाई, तो हम लोग सिंपली पहले u को डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, प्लस माइनस फिर v को डिफरेंशिएट कर देंगे, पहला रूल हमारा ये। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, है ना, प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, सिर्फ कांस्टेंट रहता तो 0 हो जाता, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है तो कांस्टेंट बाहर रखा, वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया, x का पावर 2 है तो 2 बाहर आएगा, x का पावर 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, प्लस 3 इंटू अभी बताया x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, क्या आ गया 2x प्लस 3, दिस इज योर आंसर, ठीक है, सिंपल वे में बता रहा हूं, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल एक होता है, ठीक है, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, राइट।
तो प्रोडक्ट रूल की जब बात करेंगे, ठीक है, जैसे y दो फंक्शन इनटू में रहे, प्रोडक्ट में रहे, है ना, तो यहाँ क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स, एक बार u को बाहर रखिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए v को x के रिस्पेक्ट में, प्लस एक बार v बाहर रखो, u को डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। मतलब दो फंक्शन प्रोडक्ट में है ना, तो एक बार एक फंक्शन को बाहर रखिए, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर प्लस जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं किए अब उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल्स मान लो दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो फंक्शन इंटू में है ना, दो फंक्शन इंटू में है, क्या करा, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने बाहर रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x के रिस्पेक्ट में, प्लस एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, देखो सीधी सी बात है, जो बाहर रहेगा उसको एज इट इज लिखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर है, उसको एज इट इज मैंने लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, 1 कांस्टेंट 0 खत्म, क्योंकि 1 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 खत्म। ठीक है, प्लस प्लस साइन ये वाला दे दिया हमने। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर से बाहर है, उसको बाहर एज इट इज रखेंगे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है क्या, 2x, फिर 1 है कांस्टेंट 0 खत्म। क्लियर, क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x, है ना, क्या होगा, ये आपका 2x, ये 2x कैंसल, बचा कितना, 4x क्यूब, दिस इज योर आंसर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब हमारे पास है डिवाइड रूल, मान लीजिए y इक्वल टू फंक्शन u अपॉन v है, ठीक है, तो फॉर्मूला इसका याद रख लीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v बाहर रखिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए u को x के रिस्पेक्ट में, माइनस एक बार u बाहर रखिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए v को x के रिस्पेक्ट में, होल अपॉन v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यूज करके आप डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस मेरा काम था बेसिक बताना, मैंने बेसिक बताया, अभी बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है, अगर आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हो तो आपको बहुत डिटेल में बताया जाता है, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था, बेसिक रूल्स था जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, है ना, और अगर किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हो। धन्यवाद।